जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा, 111 वर्ष की उम्र में स्थूल शरीर, फिर बाबा सूक्ष्म में गए, फिर कारण में बाबा गए, फिर बाबा महाकारण में और अब परम तत्व में विलय। तो ऐसे ही क्या हम उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं अपनी ध्यान ध्यान साधना के द्वारा, या अपना भाव ऐसा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो, दरबार के द्वारा ऐसा उत्पन्न हो और उस चरम सीमा तक पहुंच पाएं कि हम उस अवस्था को, स्थूल शरीर को जब हम त्याग करें, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाएं कि हमारा विलय भी परम तत्व में हो, हम इन जगतों में ना जाना पड़े। क्या ऐसा संभव है? गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, एक प्रश्न मैंने आपसे कई बार किया है और आपने उस प्रश्न को हमेशा हंसी में ही टाल दिया। तो जैसे इस बार परम पूज्य बाबा जी वाली घटना जो घटी है, जिसके हम साक्षी हुए हैं, जो हमने अभी देखा है, महसूस किया है, अनुभव किया है। बाबा ने 111 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा था, अपना स्थूल शरीर। उसके बाद भी बाबा की यात्रा और बाबा की साधना सूक्ष्म में निरंतर बनी रही, चलती रही। और उसके बाद अब वो समय आया जब बाबा का विलय उस परम तत्व में हुआ। तो जैसे हम साधना कर रहे हैं, बाकी भक्त दरबार की जो साधना कर रहे हैं, और अभी हम स्थूल शरीर में अपने निवास कर रहे हैं, तो साधना के क्या हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं कि जब हमारा शरीर छूटे या हमारे अंदर ऐसा भाव जागृत हो दरबार की कृपा से, बाबा की कृपा से, उस स्थिति को हम स्थूल शरीर के त्यागने पर ही प्राप्त हो जाएं, जिसमें बाबा इतने लंबे समय के बाद, जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा, 111 वर्ष की उम्र में स्थूल शरीर, फिर बाबा सूक्ष्म में गए, फिर कारण में बाबा गए, फिर बाबा महाकारण में और अब परम तत्व में विलय। तो ऐसे ही क्या हम उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं अपनी ध्यान साधना के द्वारा, या अपना भाव ऐसा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो, दरबार के द्वारा ऐसा उत्पन्न हो और उस चरम सीमा तक पहुंच पाएं कि हम उस अवस्था को, स्थूल शरीर को जब हम त्याग करें, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाएं कि हमारा विलय भी परम तत्व में हो, हम इन जगतों में ना जाना पड़े। क्या ऐसा संभव है? Manish had a question that he had posed before Guruji multiple times before, but maybe it wasn't the right time for Guruji to reveal the answer then, but now he posed it again. He asked about the event that all the children of the Darbar witnessed about all revered Babaji and his transcendence into the Supreme Consciousness. And his question was, if a devotee or a student of all revered Babaji goes through the processes of sadhana while he is living in his physical body, will he still be able to transcend into that Supreme Consciousness right after he leaves his physical body? And he may not have to go through so many years of sadhana in the subtle realm. Is that possible? Maniš se zeptal, když teď jsme byli svědky toho, jak Radha Ramananji a Babaji splynul vlastně s podstatou, s vesmírem, tak jak je to s jeho žáky, kteří jsou nyní ve fyzickém těle, dělají svou sadánu, a když opustí tělo, jestli mohou docílit rovnou stejného splynutí, anebo jestli budou muset i v astrálním světě trávit další roky sadánou. अगर सपाट शब्दों में कहा जाए तो संभव है, लेकिन उसके लिए जीवन, पिछले जो जन्म है उनमें उसके द्वारा जो किया गया साधना का जो परिणाम है वो मैटर करता है। दूसरा, बाबा जैसी परिस्थिति सबकी नहीं हो सकती। महाअवतार बाबा जी कह लीजिए, बाबा जी के नाम से संबोधित करते हैं, आप समझ जाइए उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो वो संभावनाएं सब में नहीं हो सकती एक साथ। हो भी सकती हैं तो हम उनको नहीं जानते अभी, और उसको जान के हम लोग करेंगे भी क्या। जिसका हमसे संबंध है उसकी चर्चा करते हैं। तो वो जन्मों जन्मों का था। दूसरा कि
जब मैं कहता हूँ कि जैसे बन गए हो वैसे बनाते भी जाओ। जिस स्तर पे हमारी समझदारी विकसित हो गई है, उस स्तर की समझदारी अपने आसपास वाले लोगों में भी हम धीरता और वीरता पूर्वक उनमें भी ऐसा स्थिर करते जाएं। ऐसा अपने जैसे समझदारी हमारे आसपास के लोगों में विकसित हो, उसके लिए बहुत ही धीरता की और बहुत वीरता की आवश्यकता है। इसी को धीरता और वीरता कहा गया है। तो वो जो परिस्थितियां हैं बाबा जी की थी, वो थोड़ा परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की हैं। वो लंबे चर्चा की विषय भी है, मेरे ख्याल से अर्थहीन भी है। कोई बहुत ज़्यादा सार्वजनिक बातचीत उस पर नहीं ज़्यादा हो सकती। इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है, प्रकृति की जो स्थिति है, वो सबसे पहले सूक्ष्म जगत को ही भेदना होगा, और फिर लंबी प्रक्रिया है। वो हजारों हजार साल की प्रक्रिया है मोक्ष की, उस महाकारण जगत के पार जाने की। महाकारण के पार जाने का जो मामला है, वो अंश ही जो है वो आगे बढ़ाते हैं, अपने ही अंश होते हैं। जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जीवन के रूप में हम बार बार कहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। कभी बाबा हमारे गुरु हैं, कभी हम बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी हम महाअवतार अंश रहे, कभी हम महाअवतार बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी महाअवतार हमारे गुरु हैं, कभी कोई किसी के गुरु। ये तो परंपराओं में चलता ही रहता है। ये बहुत सिंपल है, जीवन का खेल है। ये जीवन का गणित है जो भाषा से समझा नहीं जा सकता। तो जीवन का जो खेल है वो कि जितना हम जान गए हैं उतना जनाते जाएं और लोगों में उतना अगल बगल माहौल वैसा बनाते जाएं। तो गुरु को अपने मुक्त होने के लिए, गुरु का मतलब होता है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं। गुरु का अर्थ है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं, आइडियल मान के चलते हैं, वो गुरु। तो वो हमारा आइडियल होता है एक समय विशेष के लिए, आइडियल होता है। तो उस समय विशेष के लिए कोई उसका वाहक भी होता है। तो वाहक को शिष्य कह दिया जाता है। शिष्य क्या, जो सीख ले रहा है, वो सीख रहा है, समझ रहा है गुरु से, वो शिष्य है। और क्या है, कल वो भी गुरु हो जाएगा, कल वो भी गुरु होगा। तो क्रम है, लेकिन सामान्य रूप से ये संभव नहीं है कि एक ही बार में कोई महाकारण जगत में चला जाए। हजारों वर्ष, कभी कभी लाखों वर्ष लोगों को। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो या हम में से तमाम लोग हो सकता है यहीं बैठे हों कि यात्रा कहीं चल रही लेकिन बैठे यहाँ है, घनीभूत यहाँ पर है, यहाँ इकट्ठा होकर दिख रहे है कहीं। इसीलिए हर आदमी अलग अलग लेवल पे दिखाई देता है, अलग अलग समझदारी दिखाई देती है, अलग अलग आयाम में होने के कारण। तो इसीलिए ध्यान करते समय आदमी वहीं कनेक्ट हो जाता है सीधे जाके जहाँ वो जिस आयाम में होता है। तो ये संभव नहीं है कि एक ही बार में आदमी सूक्ष्म जगत, कारण जगत और महाकारण जगत क्रॉस कर जाए। हजारों हजार साल, लाखों वर्षों। पर ये तो अंश हैं, अंश तो रहते ही हैं सृष्टि में। जब आप लोग ध्यान साधना करते हो तब भी अंश ही तो आते हैं आप लोगों को साधना कराने के लिए, आपको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए, ब्रह्मांड में यात्रा कराने के लिए, आपके आत्मशुद्धि के लिए आपको ले जाते हैं। और जिस आयाम में कहीं कोई आपके कर्म हो गए, वहाँ ले जा कर के उसको वहाँ कट कर देते, छुड़वा देते हैं, हल्के होके आप वापस आ जाते हैं, आपका भोग कट जाता है। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि हम जो अभी हैं हमें वो करना है, साक्षी भाव में, उसमें आगे बढ़ना है। आपने एक नया रहस्य खोल दिया। घनीभूत होने की प्रक्रिया अब तक उल्टा समझते थे कि यहाँ से घनीभूत हो रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं गया कि केंद्र कहीं और है, घनीभूत कहीं आदमी और हो। होता ही, जैसे हर
महापुरुष जन्म लेता है दोबारा। आवश्यक नहीं कि वो जन्म ले, नहीं लेना चाहता, फिर भी सृष्टि की नियम के अनुसार फिर जन्म लेता है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत बड़े महापुरुष, भगवान बुद्ध हो गया कोई, वही लोग जन्म, बुद्ध जैसे लोग तो जन्म ही नहीं ले पाते, उसको धारण करने लायक उनको शरीर ही नहीं मिलता। इसलिए अंश आते हैं, अंश के द्वारा वो शरीर में धारण करते हैं शरीर, पूरा तो आ ही नहीं पाते। लेकिन इसी प्रकार से मनुष्यों का भी जागृत होकर शरीर छोड़ते हैं, वो भी चाहते हैं नहीं लेंगे जन्म, नहीं लेते, होते किसी आयाम में, फिर जन्म लेते हैं तो उनका स्टेटस तो वही रहेगा जिस लेवल पे पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। और दूसरा होता क्या है, जो रह गया जिसके लिए बार बार जन्म लेना होता है। अगर वर्तमान काल में जैसे गुरु भी होता है, शिष्य भी होता है, सपोज गुरु ने शरीर छोड़ दिया है, समाधि ले ली, जागृत अवस्था में ले ली, तो जो शिष्य होता है तो उसका शरीर गुरु का शरीर एक ही होता है, अलग होता नहीं है, तो हृदय में धारण रहता है। तो वही शिष्य का ही शरीर उसकी मुक्ति का, उसके जो बचे हुए समय का वो काटने का, खोलने का रास्ता, उपाय बनता है, उसका कारण बनता है। तो यही तरीका है, व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इसीलिए गुरु को भी पार होने के लिए एक कंप्लीट शिष्य की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जैसे बनाते भी जाओ, काम आएगा आगे। To his question, Guruji answered, it is not necessary that everyone or anybody can attain or transcend into the supreme consciousness right after leaving the physical body. Gurudev odpovídá na tuto otázku, že není nezbytně nutné nebo není nezbytné, aby každý po tom, co opustí své fyzické tělo, splynul s podstatou. That specific event is a combination of different events that have happened in multiple lifetimes. To je vlastně vyvrcholení událost. To splynutí je vyvrcholení událostí, mnoha událostí a kombinací událostí, které se staly v celé řadě předchozích životů. Guruji further explained that all revered Babaji could attain that transcendence because in his previous lifetimes he had been doing sadhana to that level that in this lifetime he could easily transcend into the supreme consciousness. A Gurudev sdělil, že Radha Ramananji mohl splynout s podstatou, protože vzhledem ke svým předchozím zrozením, kdy prováděl sadánu, takže v tomto posledním zrození, nebo po tomto posledním zrození už bylo snadné, už byl na konci cesty a bylo snadné splynout s podstatou, s vesmírem. In addition to which, there are certain situations and certain events that happen in all those lifetimes which make and break the jivan. A ještě navíc vlastně v těch předchozích zrozeních docházelo ke spoustu situací, které mohly ten džívan změnit nebo zlomit. It is a very well organized and a very well set up system of attaining or transcending into the supreme consciousness. It takes thousands and millions and billions of years after leaving the physical body to attain that. Je to velmi propracovaný a sofistikovaný systém splynutí s nejvyšším vědomím a může trvat tisíce, miliony, biliony let. So to speak simply, if a person has been in a similar process as all revered Babaji, which may not be easier to find, it may be easy, but for generalized people like us, we have to go through the process. To ne každý může projít takovým procesem, jako procházel Radha Ramananji, a většina z nás musí postupně procházet
životy a procesy. Guruji further explained that a true and an absolute Guru is defined by his disciples. A Gurudev ještě řekl, že opravdový a skutečný guru je definován svými žáky. Which is why it is our duty as disciples Proto jako žáci máme povinnost and all we can do to aid this process or to fasten this process abychom zrychlili ten náš proces, co nejvíce můžeme, kolik je v našich silách. is spread what we know, whatever knowledge we have, A rozšířit znalost, kterou máme, ať už je jakákoliv, whatever we have experienced, a naši zkušenost and whatever we know of ourselves, a vše, co víme sami o sobě, we spread into the world. rozšířit do celého světa. Make more of ourselves as we move forward. Abychom tvořili více nás samých, tak jak se posunujeme dopředu. That is the definition of a true Guru, and that is what is the definition of a true disciple. To je definice opravdového gurua a opravdových žáků. अब बाबा जैसे लोग कोई यहाँ स्थूल जगत में जबरदस्ती बाध्य होकर के नहीं आए। ये इतने 150 वर्षों की साधना के बाद समाज को ये दरबार दे पाए। केवल इस दरबार की स्थापना के लिए 111 वर्ष तक वो स्थूल शरीर में अंश को अपने आबद्ध रखा। महाअवतार बाबा जी 111 वर्ष इस शरीर में आबद्ध रखा। तो अंश के द्वारा ही काम लेते। अब अंश का मतलब ये नहीं कि महाअवतार बाबा यहाँ स्थूल रूप में इस धरती पर है, तो अब वो सूक्ष्म जगत में जाएंगे, पार होके फिर सूक्ष्म से कारण में जाएंगे, कारण से महाकारण जाएंगे, फिर जाके पार जाएंगे। ऐसा नहीं है। थे ही बाहर महाकारण जगत में, तो अंश के द्वारा उन कार्यों को करने के लिए महापुरुष शरीर धारण करते हैं। तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे महापुरुष करते ही रहते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चलता ही रहता है। ये क्रम चलता रहा है, चलता रहेगा। और अब तक के मानवीय इतिहास में 5000 सालों में, पिछले 5000 साल के इतिहास में जो भी विश्व में घटना घट रही है, अलग अलग कालखंड में पीछे बाबा जी ही खड़े दिखते हैं। वही सूत्रधार है। हर घटना, पृथ्वी की हर घटना मानव कैसे बेहतर हो, कैसे मानव अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़े, समस्त घटनाएं पिछले 5000 वर्षों की जाकर के बाबा जी महाअवतार से ही जुड़ जाती है, बाबा से जुड़ जाती है। अलग अलग कालखंड जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी सामने है। हाँ, हर चीज का क्रम है। क्रमबद्ध। हाँ, क्रमबद्ध तरीके से है, क्रमिक उसका विकास है। विकसित होने तक क्रमिक विकास ही है। जैसे पदार्थ अवस्था में कभी रहे हैं ये सब शरीर, और पदार्थ अवस्था से धीरे धीरे वनस्पति अवस्था में गए, कभी जाके हजारों लाखों साल बाद वनस्पति अवस्था से भी जीव अवस्था में गए, फिर कभी मनुष्य अवस्था में आए गए। ये क्रम है। ऐसे ही पहले आत्मा, फिर आत्मा के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ फिर कभी हजारों लाखों वर्ष बाद चित्त, फिर कभी वृत्ति, फिर कभी मन जुड़ा, तो कभी कंप्लीट हो गया, एटम बना, जीवन बना। ये क्रमिक विकास है, एक क्रमिक है। ऐसे ही ऊपर कि महाकारण जगत के पार से महाकारण जगत, अब वो अंश छूटेगा। अगर यात्रा चल रही, छूटेगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ छूटेगा। फिर आ गए कारण जगत, फिर जुड़ेगा, छूटेगा, फिर आए सूक्ष्म में, फिर स्थूल में।
अब यहां धरती में गिरे। अब धरती में गिरे, कहां से गिरे? धरती में। तो यहां गिरे तो अब जन्म हो गया। तो अब अगर जाएगा उस महाकारण जगत के भी पार, अब वो उसका आकर्षण वहां बना रहेगा, क्योंकि जहां से वो टूट के आया है उसका आकर्षण तो उसी में बना रहेगा। तो उसकी वापसी भी उसी अनुसार होगी, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत से कारण जगत में, कारण से महाकारण में, महाकारण से हरिहर ईश्वर ही हो गए। तो वो यात्रा का क्रम, तो उस यात्रा में जो ऊपर से आता है आदमी, उस हर व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अंश हर आयाम में, हर लोक में छूटा ही रहता है। वापसी की प्रक्रिया में भी यही है। अगर वो नहीं छूटा होगा तो वापस नहीं जा सकता, आकर्षण ही नहीं होगा, उसके अंश ही उसको आकर्षित करते हैं। और इसीलिए बार बार ईश्वर मिलन की तरफ होते हैं।